हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोगों ने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इन तीनों का क्लासिफिकेशन तो देख लिया। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड चेक द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री एक्टिविटीज़, दिस थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एज वी हैव सीन इट, राइट। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, बहुत डिटेल में हमने आगे स्टडी कर लिया है। दिस इज़ दी ओवरव्यू ऑफ डिफरेंस। तो बिजनेस क्या है? तो बिजनेस इज़ बेसिकली एन एक्टिविटी जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप यानी किसी भी चीज़ के लिए रिस्क लेने, राइट। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। तो बिजनेस आपको रिस्क लेने की चीज़ें सिखाता है। वाइल इन प्रोफेशन यू विल गेट द डिग्री कोर्स जो आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करेगा, जो आपको एक प्रॉपर स्किल सिखाएगा कि भाई आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। इन एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट आप जो बिजनेस एक्टिविटी, द पर्सन हु रन्स बिजनेस, जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं उसमें आप अपना स्किल्स यूज़ करके, राइट, प्रोफेशनल स्किल्स आप यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, प्रोफेशनल स्किल्स आप यूज़ कर सकते हो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, और वही स्किल्स आप जॉब लेने के लिए भी कर सकते हो, राइट। क्वालिफिकेशन, तो देखिए बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, और हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं कि जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है पर फिर भी वो लोग बहुत ही बढ़िया से बिजनेस कर रहे हैं। प्रोफेशन, यस, तो प्रोफेशन आपको प्रोफेशनल स्किल्स के अकॉर्डिंग ही प्रोफेशनल डिग्री मिलेगा। तो प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेने के लिए आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल एजुकेशन लेना पड़ेगा। तो फॉर प्रोफेशन यू रिक्वायर्ड स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन कि आपको किस बेस पे किस चीज़ के प्रोफेशन में जाना है। एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए देखो अलग अलग तरीके के जॉब्स होते हैं, अलग अलग तरीके की वैकेंसीज, अलग अलग तरीके का एम्प्लॉयमेंट होता है, और हर एम्प्लॉयमेंट का क्वालिफिकेशन रेशियो डिफरेंट होता है। अगर आप कहीं पे मान लो प्यून के लिए जाते हो तो यू डू नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर दैट, बट यस इफ़ यू गो फॉर बैंक मैनेजर पोस्ट तो आपको मैनेजरियल एटिकेट्स, मैनेजरियल एकेडमिक्स के थ्रू जाना पड़ेगा, मैनेजरियल स्किल्स के थ्रू जाना पड़ेगा। तो डिपेंड अपॉन वैकेंसीज, क्या क्या जॉब अवेलेबल है उसके बेस पर आप क्वालिफिकेशन के बेस पर अलग अलग जॉब्स ले सकते हो, राइट। इन्वेस्टमेंट, तो देखिए बिजनेस करना है आपको, तो बिजनेस में यू नीड इन्वेस्टमेंट, राइट। यू नीड इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, राइट, कि अगर आपको कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करना है, क्योंकि देखो बिजनेस आप करोगे प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट अगर कमाना है तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रोफेशन में अगर आप मान लो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसके बेस पे आप सर्विस प्रोवाइड कर पाओ इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे, राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है, पर अगर आप इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो तो आपको लिमिटेड कैपिटल करना पड़ेगा विद कंपेयर टू द बिजनेस। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हो तो एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। रिस्क, तो देखिए बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, बिजनेस इज अनसर्टन एक्टिविटी, बिजनेस इज रिक्वायर्ड अपॉन दी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपके कस्टमर्स है, राइट, इंटरनल फैक्टर्स जो कि आपके बिजनेस पॉलिसीज है। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, और वहाँ पर अनसर्टनिटी रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा। वाइल इन प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, राइट। वाइल इन जॉब, तो देखो एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि आपको लॉस होगा, पर यस इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज़ अ रिस्क ऑफ योर जॉब। आपकी रिक्वायरमेंट ख़त्म होने के साथ आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो रिस्क अल्टीमेटली तीनों में है। यहाँ पर हमने लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट हैज़ नो रिस्क, बट इट इज़ नॉट दी 100% ट्रूथ, राइट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, तो देखो बिजनेस एक्टिविटी क्या है? तो बिजनेस एक्टिविटी आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लो आज आपने गारमेंट का शॉप ओपन किया, अब आज आपने गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। कुछ टाइम बाद आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर सकते हो, कुछ टाइम बाद आप शूज़ में आ सकते हो, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ चेंज कर सकते हो,
राइट। प्रोफेशनल स्किल्स, तो देखो प्रोफेशनल स्किल्स में एक बार आपने मान लो अपने आप को मैनेजर बनाया, आपने मान लो MBA किया, राइट, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया, तो आफ्टर गेटिंग MBAs और आफ्टर गेटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लॉयर नहीं बन सकते, राइट। तो लॉयर बनने के लिए आपको वो स्किल्स में जाना पड़ेगा। हाँ, आप बन सकते हो आफ्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन बी ए लॉयर, पर उसके लिए आपको वापस से स्टडी करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में देखो आप जो भी इंटरेस्ट, जो भी चीज़ लेकर आए हो, आपको उसी के ऊपर स्टिक रहना है, वहाँ पर आपका इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव, तो देखिए बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो है इट इज़ ऑलवेज, वी हैव सीन दैट इट इज़ प्योर प्रॉफिट, राइट। बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है। वाइल इन प्रोफेशन आपको प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करना है, जिसके बेस पर आप अपनी फीस अर्न कर पाओगे। इन एम्प्लॉयमेंट में आपका एक ही टारगेट रहता है कि आप जो भी टाइम दे रहे हो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपका एम्प्लॉयर आपको टाइमली सैलरी दे, और जो भी काम आप कर रहे हो आप वो काम सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे कर पाओ, राइट। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो देखिए बिजनेस में प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, राइट। पर अगर मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि मेडिसिन की बात करें हम, तो मेडिसिन इज़ ए वास्ट एरिया, तो अगर आपका मेडिकल शॉप है तो मेडिकल के जितने भी शॉप्स है उन सबका जो यूनियन, उनका जो एसोसिएशन होगा शॉप्स का, राइट, नॉट मैन्युफैक्चरर, तो शॉप्स के एसोसिएशन के अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस करोगे। इन प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में आप CA ले लो, MBA ले लो, लॉयर ले लो, डॉक्टर्स, राइट, तो दे आर द प्रोफेशनल्स, राइट। तो ये प्रोफेशनल्स जो है उनका एक एसोसिएशन होता है एंड दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन, ओके। एम्प्लॉयमेंट, तो देखिए एम्प्लॉयमेंट जो है इट इज़ दी टर्म्स एंड कंडीशन वाला जॉब, वहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा, वहाँ पर आपको प्रॉपर काम दिया जाएगा और आपको उतनी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही काम करना है। यू डू नॉट इम्प्रूव और डिक्लाइन और डिक्रीज़ योर वर्क क्राइटेरिया जो कि आपको आपके एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है। तो दैट इज़ योर कोड ऑफ कंडक्ट। आपका जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर जो आपका टाइम डिसाइडेड है, आपका सैलरी, ये सारी चीज़ें, राइट, तो दे आर कंडीशनड, दे आर वर्कड एज दी कोड ऑफ कंडक्ट। नेचर ऑफ वर्क, तो देखिए बिजनेस में किस तरीके का काम आप ऐड कर सकते हो, तो आप देखिए प्रोडक्शन कर सकते हो, आप परचेज कर सकते हो, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है ये हमने क्लासिफाइड देख लिया है, राइट। अब प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल, ये तीनों डिफरेंट कैटेगरी है। एग्जाम्पल तरीके से मान लो जैसे कि हमने गारमेंट शॉप की बात की थी कि आपने कोई गारमेंट शॉप खोला है और रेडीमेड कपड़े आप लाके बेच रहे हो, या आपका मेडिकल शॉप है तो वहाँ पे आप दवाइयाँ लाके बेच रहे हो, तो वो क्या हुआ, वो आपका परचेज एंड सेल बिजनेस हुआ, आपने खरीदा और बेचा, राइट। हाँ, अगर आपका खुद का फार्मास्यूटिकल कंपनी है और आपकी कंपनी मेडिसिन्स बनाती है, दैट इज़ द प्रोडक्शन एक्टिविटी। और मान लो प्रोडक्शन करने के साथ साथ आप उनको बेच भी सकते हो, यस, पर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि AC रिपेयरिंग। AC रिपेयरिंग इज़ अ सर्विस। अगर आपके पास एक दुकान है और वहाँ पर आपके पास ये स्किल है कि आप ACs को रिपेयर कर सकते हो, तो वो आपका एक बिजनेस एक्टिविटी हुआ, वहाँ पर आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपका खुद का फर्म है जो कि लोगों को टैक्सेशन पॉलिसीज़ के लिए हेल्प करता है, तो वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी हुई, वो आपका एक सर्विस हुआ, राइट। उसी तरीके से प्रोफेशन में क्या है, तो प्रोफेशन में भी आप जो भी अपना स्पेशलाइज्ड काम है, आप इंडिविजुअल जिस चीज़ के लिए अपनी स्किल्स को यूज़ कर रहे हो उसके बेस पर आप स्पेशलाइज काम करके फीस के तौर पे पैसा अर्न कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में किस तरीके का काम, तो देखिए भाई साहब एम्प्लॉयमेंट में तो जो आपका ऑनर आपको काम देगा वो करना पड़ेगा, राइट।
हो सकता है कि वो आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग हो और हो सकता है कि वो स्किल्स के अगेंस्ट में भी हो। कभी कभार ऐसा होता भी है कि जो एम्प्लॉयर आपको काम दे रहा है वो काम शायद आपको सूट ना भी करे, पर इट इज़ अ नेचर ऑफ वर्क। अगर एम्प्लॉयर ने दिया है और अगर आपको जॉब करना है तो आपको उस तरीके के काम भी करने पड़ते हैं। बहुत कम होता है ऐसा, मतलब बिजनेस में, जॉब्स में, पर स्टिल इट इज़ द कंडीशन कि एम्प्लॉयर जो है कभी कभार वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी आपको टास्क यानी कि परफॉर्मेंस देते रहते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो देखिए, ये मेन क्लासिफिकेशन है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का। इसी के साथ साथ उनका जो एक हम पेमेंट का भी देख सकते हैं, इकोनॉमिक फाइनेंशियल बेनिफिट, नॉट पेमेंट, उनका फाइनेंशियल बेनिफिट भी देख सकते हैं। तो बिजनेस में फाइनेंशियल बेनिफिट किस तरीके से होता है, तो जितना ज़्यादा आपने रिस्क लिया है उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, राइट। आपका प्रॉफिट जो है, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बिजनेस का ग्रोथ बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। इट इज़ दी इकोनॉमिकल एंड फैक्ट, राइट। ये एक इकोनॉमी का टर्म है एंड इट इज़ अ फैक्ट थिंग। प्रोफेशन, तो देखो प्रोफेशन में भी क्या है, प्रोफेशन में भी कहीं ना कहीं रिस्क तो जुड़ा हुआ है, राइट। तो जितना अच्छा आपका स्किल है, जितना अच्छा आपका एक्सपर्टीज़ है, आप अपनी स्किल्स, अपने एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, एंड इट इज़ ट्रू। इन एम्प्लॉयमेंट में आपका फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन जो है वो कई हद तक फिक्स होता है। आपको इंसेंटिव्स वगैरह मिलेगा, बोनस वगैरह मिलेगा, दैट इज़ दी एक्स्ट्रा, मतलब वो कंपनीज़ टू कंपनीज़ वेरी करता है। कोई कंपनीज़ देती है, कोई कंपनीज़ नहीं देती, पर आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। बिजनेस, तो देखो बिजनेस में प्रॉफिट का कोई सर्टेनिटी नहीं है। बिजनेस में ये भी सर्टन नहीं है कि प्रॉफिट होगा ही, बिजनेसेस लॉस में भी चल सकते हैं, राइट। तो वो लॉस का भी एक क्राइटेरिया होता है, एक एरिया होता है जिसके बेस पर बिजनेसेस अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो प्लस माइनस भी कर सकते हैं। बहुत कम प्रॉफिट होता है तो बिजनेसेस को बंद भी करना पड़ता है, राइट। एक और रिस्क फैक्टर ये है इन तीनों में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में, कि आप जब बिजनेस करते हो तो आपको डिपेंडेंट रह के काम करना पड़ता है। डिपेंडेंट किस पे? कस्टमर्स पे। अगर आपके पास कस्टमर्स नहीं है तो आपका बिजनेस एक्टिविटी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, राइट। तो हमें बिजनेस कैसी चीज़ों का करना चाहिए, जो कस्टमर्स की डिमांड ऑन गोइंग हो, जो हर मोमेंट पे, हर वक्त पे कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाइड कर सके। प्रोफेशन, तो देखिए प्रोफेशन में ये रिस्क रहेगा कि वो वेरी करता है सीजनल पे। मान लो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, तो मेनली जब उनकी सीज़न आती है, जब ऑडिट वगैरह फॉर्म करना होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, तब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। कुछ वक्त ऐसा भी आता है कि जब वो लोग फ्री बैठे रहते हैं, उन लोगों के पास कम काम होता है। काम तो देखिए हर सीज़न में आपको मिलता ही है, पर इट इज़ अ सीजनल वर्क। लॉयर्स, तो मान लो अगर उनके पास केस नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो किसी और एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं हो सकते, राइट। तो दैट इज़ द रिस्क फैक्टर टू प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट, तो देखिए एम्प्लॉयमेंट में क्या है, हाँ एक चीज़ एम्प्लॉयमेंट का फिक्स है कि आपको मान लो काम दिया तो एम्प्लॉयर को सैलरी देना पड़ेगा। इट इज़ फिक्स्ड, इट इज़ सर्टन। अगर आपको काम दिया है तो आपको सैलरी देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास काम नहीं है तो वो आपको बोल सकता है कि अभी हमें आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अभी जॉब क्विट कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट का जो काम है वो इस तरीके से होता है कि भाई आपको सीज़न नहीं भी है, जब प्रोफेशनल बिजनेस लॉस भी कर रहा है तो वर्कर्स को सैलरी मिलेगा, पर अगर मान लो वर्कर्स को बिजनेस में सैलरी प्रोवाइड नहीं करा जा सकता, ऑनर जो है उसके पास उतना रिजर्व नहीं है, उतना फंड नहीं है, तो वो एम्प्लॉयज़ को जॉब से भी निकाल सकता है। दिस आर द क्लासिफाइड डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप आप लोगों को इस चीज़ों में समझ आ गया होगा। अगर इन तीनों क्लासिफिकेशंस में और कोई दिक्कत रहता है, फील फ्री टू आस्क। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।